सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम और कैसी तबीयत है। हमारे सुपरवाइजर ने डिनर ऑर्गेनाइज किया है हम सारे ग्रुप बैचेस के लिए, क्योंकि हम मास्टर्स और पीएचडी के कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं इस वक्त एमएस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट पीएचडी के भी हैं और हम लोग पहले कभी मिले नहीं है क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही थी पिछले 1-2 साल से, और हम में से किसी को भी एक दूसरे का नहीं पता। लाइक हम व्हाट्सएप ग्रुप्स और वीचैट ग्रुप्स में तो एक्टिव है, लेकिन फिजिकली नहीं मिले। तो चूंकि अब हम लोग सारे ग्रुप मेंबर्स चाइना पहुंच चुके हैं और हमारा सुपरवाइजर वाज काइंड इनफ टू ऑर्गेनाइज अ डिनर फॉर अस, सो हम लोग एक दूसरे से मिले और थोड़ी बातें एक्सचेंज करें और लाइक बस अ स्मॉल गेट टुगेदर, एन ऑफिशियल काइंड ऑफ स्मॉल गेट टुगेदर। जिस जगह पे डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर है। चूंकि बाकी मेरे सारे क्लास फेलोज न्यू कैंपस में और मेरा दिल नहीं कर रहा इस ओल्ड महान कैंपस को छोड़ के जाने का, तो मैं अभी तक न्यू कैंपस मूव नहीं हुआ और इसलिए अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट तक। अब वो लोग बाकी सारे वैन या बस में आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, उधर पहुंचेंगे तो पता चलेगा। टाइम इस वक्त 5:45 हो चुके हैं और 6:30 डिनर का टाइम है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा था आप लोग 6 बजे तक पहुंच जाए, तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे पहुंच जाए। जो मैं पहन रहा हूँ वो इसमें देख जीन्स की पैंट है, नीचे मैंने एक कोट पहना हुआ है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। मैंने एक स्टाइलिश शर्ट पहनी थी लेकिन वो नीचे छुप गई है, तो ऐसा जिसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि सर्दी से बचना ज्यादा जरूरी है। बाल शायद थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैं कैप एक रख लूंगा अपने साथ ताकि अगर इन केस अगर जरूरत पड़ी तो कैप पहन लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो अपना ये थोड़ा सा रिलेटिवली खूबसूरत चेहरा लेंगे। मैंने फ्रेंच उतार दिए क्योंकि मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, घर वाले बहुत कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा बच्चा बन के जाना चाहिए। अभी मैं निकलूंगा और वहाँ जाके देखते हैं क्या करें, क्योंकि हम लोग 6th फ्लोर पे होते हैं ना, 6th फ्लोर से एलिवेटर नहीं है हमारे डॉर्म के अंदर, तो हमें हर दफा 6 फ्लोर पैदल नीचे चल के जाना पड़ता है, फिर 6 फ्लोर ऊपर चल के आना पड़ता है। तो ये एक तरह की एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये साइकिल हमने लिया है, हम इसके ऊपर जाएंगे न्यू कैंपस में। ऑलमोस्ट 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद मेरी आवाज़ बैठ गई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी रास्ते में और मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन हमारी बाकी गैंग नहीं पहुंची। मेरे ख्याल से ये वाला प्लाजा है जो मेरे पीछे है और मेरे ख्याल से मैं एक्यूरेट जगह पे खड़ा हूँ, इनमें से कोई एक जगह, लेकिन आई थिंक मुझे 50 मीटर और अंदर जाना है। लेकिन मैं याद चौक पे वेट कर रहा हूँ। इस वक्त ना सबसे फनीएस्ट चीज़ हुई है, मेरे प्रोफेसर ने पिक्चर सेंड की है कि वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और वो मेरे ख्याल से इधर कहीं पे है और पिक्चर में मैं नज़र आ रहा हूँ, उससे मुँह खड़ा किया हुआ। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन एंट्रेंस नहीं मिली, मेरे ख्याल से यही है, यहाँ से 2 लोग बाहर निकले, शायद एग्जिट और एंट्रेंस सेम है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता रही है। तो एंट्रेंस वही थी लेकिन लिफ्ट वो नहीं थी, वो एक चाइनीज लड़के ने हेल्प की। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने लग गया। मेरे ख्याल से मुझे पहले वॉशरूम देख लेते थे, नीचे 1st फ्लोर पे थे। आई थिंक अब हम राइट लोकेशन पे जा रहे हैं, 4th फ्लोर पे हम लोग ऑलमोस्ट थे रहे। तो ये अच्छी सी तो चाइना में पाकिस्तानी दाल खाए, स्पाइसी बीन्स और बीफ। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ओवरऑल। वसीम भैया को कैसा लगा? आप अच्छी बच्ची लेकर आए थे। That is our professor in the red jacket. सब्सक्राइब। ये हमारा दोस्त है, वसीम नाम है इसका, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने अभी डिनर खत्म किया, अभी हम बाहर खड़े हुए हैं। ये होता है धोखे की एग्जैक्ट डेफिनेशन। हमने वसीम भाई को कहा था हमारे साथ रुक जाए, लेकिन अब हम इन्हें सी ऑफ करने लगे हैं बाकी लोगों के साथ। वहाँ पे हमने लंच किया उस फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट एवरीवन। हर किसी ने कहा कि जो बच्ची हमारे साथ थी वो हमारे और ओल्ड और न्यू कैंपस दोनों की सबसे खूबसूरत बच्ची है। मानने में यकीन नहीं आता, लेकिन कहते हैं तो ठीक है, होता होगा। वैसे भी हम टनल विजन वाले लोग हैं, हम यहाँ बच्चियाँ फंसाने नहीं आए, हमारा काम। वसीम को हमने उन लोगों के साथ भेज दिया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये हम लोग वापस आ गए। एक अच्छी छुरी ना एक लड़के ने भी अभी बताई, वो बाहर खड़ा हुआ था, उसने मेरी ना बहुत हेल्प की थी थोड़ी सी, जब हम लोग ना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे पीडीएफ के लिए। तो उसने एक छुरी बताई कि ब्राउन मंकीज से ना दूर है। ब्राउन मंकीज का मतलब है हम लोग, लाइक मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि अगर आप ब्राउन मंकीज के साथ रहोगे ना तो आप वही चपातियाँ बना रहे हो, वही कड़ी बना रहे हो, वही कढ़ाई बना रहे हो, वही खाने खा रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, पश्तो बोल रहे हो। तो उसने कहा कि आपने इन लोगों से दूर रहना ताकि आप फॉरेन फ्रेंड्स बनाओ, चाइनीज फ्रेंड्स बनाओ और अपने आप को थोड़ा ग्रूम कर। फ्लैग लगे, पता नहीं इससे पाकिस्तान के है या नहीं।